Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Surah 23, The Believers, Al-Mu'minun. In the name of God, most gracious, most merciful. Bismillahir-rahmanir-rahim. Qad aflahal mu'minun means successful indeed are the believers. यानी कि अल्लाह क्या बता रहे इसमें कि जो सक्सेसफुल है वो बिलीवर्स ही होने वाले हैं. अल्लज़ीना हुआ फी सलातिहिम खासीन, वो आर रेवरेंट ड्यूरिंग देयर कॉन्टेक्ट प्रेयर, जो अपनी नमाज के दरमियान जो नमाज है वो बहुत ही अच्छे से और रेवरेंट के साथ अल्लाह की साथ रुजू होने के साथ इबादत करते हैं. यानी ऐसे नहीं बस फटाफट कर लिया और ख़त्म हो गई और टाइम हो गया तो बस ऐसे ही दिखावे के लिए पढ़ लिया या कुछ भी ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता. वो पर्टिकुलर अच्छा सा रुजू करके अच्छे से कपड़े पहन के, जैसे कि वो तुम किसी से मिलने जाते हो तो कैसे मिलने जाते हो. अगर मान लो तुम्हें अभी बोले कि तुमको प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना है तो कैसे मिलने जाओगे, ऐसे ही चले जाओगे जो नाइट ड्रेस में ऐसे पहन के. तो इसी तरह से नमाज में तो तुम अल्लाह के सामने जिसने पूरा यूनिवर्स बनाया, सब बनाया, वो किंग का किंग है, सबका मिनिस्टर का मिनिस्टर है, वो उससे ऊपर कोई नहीं है. उसके साथ में हमें ऐसा नहीं है कि अच्छे तो वो पहनो, और उसको वो कोई ज़रूरत नहीं कि तुम ऐसा बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाओ, और वो उसको ज़रूरत है कि तुम अच्छे से साफ और पाक कपड़े पहन के और अच्छी सी नीयत लेके अल्लाह की इबादत करो. ये मैं बताने इसमें जा रहा हूँ. अल्लाह को वो जरूरत नहीं कि तुम अच्छा लेके जाओ, वो सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि वो वहाँ पे वो अल्लाह ये कहते कि वो जो अल्लाह की इबादत करते हैं अल्लज़ीना हुआ फी सलातिहिम खासीन, खासीन यानी रेवरेंट के साथ में अल्लाह की इबादत करते हैं. वल्लज़ीना हुआ अनिल लगवी मोरेजून एंड दे अवॉइड वेन टॉक, और वो फालतू की बातें से अवॉइड करते हैं जिसमें कोई मतलब नहीं है, ऐसी बातों से वो दूर रहते हैं. वल्लज़ीना हुआ हुमल ज़काते फ़ाइलून एंड दे गिव देयर ऑब्लिगेटरी चैरिटी, और वो वक्त के टाइम पे जैसे उसको अर्निंग होता है उसी तरह से ज़कात को दे देते. ऐसा नहीं कि पूरे साल भर का वेट करेंगे, वो उसका जो ज़कात का पैसा है वो निकाल के साइड में रख देंगे जैसे उसको, क्योंकि कुरान में कहा है कि ज़कात तुम्हें कब देना है, जब तुम अपनी खेती कर लो उसी टाइम में वो निकाल लो अपनी ज़कात. ये कुरान में कहा, यानी कि जब भी हमारा अर्निंग हो जाए उसी टाइम में हमें वो निकाल लेना है. एंड दे मेंटेन देयर चेस्टिटी, और वो अपने दामन को पाक साफ रखते हैं. ओनली विद देयर स्पाउसेस और दोज हु आर राइटफुली देयर्स डू दे हैव सेक्सुअल रिलेशंस, दे आर नॉट टू बी ब्लेम, यानी कि जो उसके साथ में उसके सिवाय वो अपनी जो ये है वो दिखावा नहीं करते दूसरों के साथ में. Those who transgress these limits are the transgressor. अल्लाह क्या बोलते कि अल्लाह ने ये सब हदें बनाई है, यानी कि तुम वो हदों के साथ में रहो, और उसको तुम अगर ट्रांसग्रेस करते हो यानी कि उसके हदों से बाहर काम करते हो तो अल्लाह वो पसंद नहीं करता. उसको क्या कहा अल्लाह ने, फमन तागा वराओ जालिका फौलाइका हुमुल अदून, यानी कि लिमिट है, वो लिमिट के साथ में ही अल्लाह ने जो हदें बांधी है वो हदों से हमको बाहर नहीं जाना है. व्हेन इट कम्स टू डिपॉजिट्स इंटरेस्टेड टू देम एज वेल एज द एग्रीमेंट दे मेक दे आर द ट्रस्टवर्थी, और यानी कि वो जब भी कभी भी सौदा करते हैं किसी के साथ में भी, तो वो जो भी एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें वो सच्चाई के साथ में काम करते हैं. यानी कि ऐसा नहीं कि किसी को धोखा दे दिया, किसी के साथ भी वो एग्रीमेंट करते हैं तो उसके साथ में एग्रीमेंट को वो पूरा हक के साथ में वो पूरा करते हैं. तो एग्रीमेंट को वो लोग ये नहीं करते जो ईमान वाले हो, यानी कि किसी के साथ तुम्हारा डील हुआ, ठीक है, तो वो डील होने के टाइम में किसी को तुमने वादा किया कि ये तुमने बिजनेस डील किया, कुछ भी तुमने कोई किया तो उसमें तुम सच्चाई के साथ में खड़े रहते हो और वो तुम भरोसे लायक होते. एंड दे ऑब्जर्व देयर कॉन्टेक्ट प्रेयर्स रेगुलरली. वापिस देखो अल्लाह ने इसमें इबादत के बारे में कहा कि वो लोग अपनी इबादत को अच्छी तरह से करते रेगुलरली. सलातिहिम युहाफिजून वल्लज़ीना हुवा अला सलातिहिम युहाफिजून, उसमें आगे की आयत में क्या था, खासीन अल्लज़ीना हुवा फी सलातिहिम, सलात यानी नमाज को, खासीन यानी रेवरेंट के साथ में अच्छी इबादत के साथ में वो करते हैं. और इसमें रेगुलरली युहाफिजून यानी वो मिसिंग नहीं करते, उसके टाइम पे रेगुलरली अब उसको अल्लाह को, क्योंकि वो अल्लाह ने हमें क्यों दिया है कि हम
उतने टाइम में अगर हम भूल गए अल्लाह को, तो वापस हम वो नमाज के टाइम में अल्लाह को वापस याद कर ले। ये हमारा मकसद है दुनिया में। अल्लाह ने उसको वो मुकर्रर किया है कि उस टाइम में सब अपना काम भूल के अल्लाह को इबादत के लिए वो आ जाए। तो हम अपनी सब प्रायोरिटी अल्लाह की इबादत को दें, ना कि दुनिया की। तो इसके अल्लाह ने कहा कि वो रेगुलरली उसको टाइम से इबादत करते। यही अल्लाह बोलते कि ओलाइका होल वारिसून, वारिस यानी इनहेरिटर्स। ये सब जो है वो वारिस है, किस चीज़ के वारिस है? पैराडाइज के। उसके बाद में वर्ष में अल्लाह ने क्या कहा? दे विल इनहेरिट पैराडाइज वेरिन दे अबाइड फॉरएवर। लजीना युरिसूनल फिरदौस हुम फिया खालिदून। खालिदून यानी फिया यानी कि वो उसमें हमेशा के लिए रहने वाले हैं। फिरदौस यानी कि जन्नतुल, सबसे ऊंची जो जन्नत है उसका वो उनको अल्लाह ने वारिस बना दिया। यानी हम लोग बोलते हैं कि ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी जगह है, मैं इसका वारिस हूँ। तो ये अल्लाह ने बोलते हैं कि जो ये सारे अच्छे नेक अमल करेंगे उसको अल्लाह जन्नत का वारिस बना देगा। एक्यूरेट एम्ब्रायोलॉजी, ये वर्ष में अल्लाह एम्ब्रायोलॉजी के बारे में बताते हैं कि कितना परफेक्टली। अभी इसमें वी क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अ सर्टेन काइंड ऑफ मड मिन तीन। इसमें अरबी में कहा है कि मड को मिन तीन, मिन 16 लतीम मिन तीन, कि अल्लाह ने पहले एक काइंड ऑफ मड से बनाया। यानी कि आदम को कैसे से बनाया था? मट्टी से, वो जो जमीन की मिट्टी है ना उससे बनाया था। सब्सिक्वेंटली वी रिप्रोड्यूस हिम फ्रॉम अ टाइनी ड्रॉप दैट इज प्लेस इनटू अ वेल प्रोटेक्टेड रिपोजिटरी। बाद में अल्लाह ने वो एक बार ही मिट्टी से बनाया, फिर दूसरी बार हर इंसान को मिट्टी से बना के उसमें रूह नहीं डाला। अल्लाह ने उसी इंसान के अंदर जो हवा और आदम जो जमीन पे आए थे, उसी दोनों के अंदर अल्लाह ने ऐसी सिस्टम फिट कर दी कि उसी में से वापस रिप्रोडक्शन होता जाए। We reproduce him from a tiny drop that is placed into a well-protected repository. Then we develop the drop into a hanging embryo. Then develop the hanging embryo into fetus. यानी कि ये परफेक्ट एम्ब्रायोलॉजी अगर तुमको ये लिखना है ये वर्ष, तो तुमको माइक्रोस्कोप से स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ने खुद बनाया है, उसको मालूम है कि इंसान को अल्लाह ने किस तरह से बनाया, क्योंकि वो खालिक है, वो क्रिएटर है और ओरिजिनेटर भी वही है। यानी सबको ओरिजिनेट भी किसने किया है? अल्लाह ने। यानी वो अल्लाह का एक नाम है अल बारियू। तो अल बारियू यानी वही है जो ये सब ओरिजिनेटर है। और अल मुसव्विर ये भी अल्लाह का नाम है कि वो फैशनर है। यानी कि सबसे अच्छा क्रिएशन के बाद ऐसे ही नहीं कि क्रिएट बना दिया, उसको अच्छा सा ब्यूटीफुल रूप भी वही देता है, कलर और वो सब। तो वही अल्लाह ने ये आयत में बताया कि वो एम्ब्रायो पहले क्या होता है? हैंगिंग फॉर्म में होता है। वो जो माँ के पेट में पहले हैंगिंग फॉर्म में होता है, फिर उसमें से फीटस बनता है। देन क्रिएटेड फीटस इनटू बोन्स, और बाद में वो मांस का लोथड़ा होता है। वो मांस के लोथड़े में से हड्डी बनता है, और हड्डी में से वापस अल्लाह मसल्स यानी फ्लेश उसको देता है। यानी देखो, मांस के लोथड़े में से हड्डी, हड्डी में से वापस उसके ऊपर फ्लेश। वी दस प्रोड्यूस अ न्यू क्रिएचर। और उसके बाद में वो एक तो लोथड़ा था ना मांस का, उसमें से पूरा क्या बना दिया? अल्लाह ने न्यू क्रिएचर बना दिया। तो ये भी अल्लाह ही की एक मिरेकल है कि पहले तो माटी से बनाया आदम को, और फिर उसी में से अल्लाह ने टाइनी ड्रॉप में से दोनों को मिला के वापस एक क्रिएशन ये बना दिया। सो वी दस प्रोड्यूस अ न्यू क्रिएचर, मोस्ट ब्लेस्ड इज अ गॉड द बेस्ट क्रिएटर। क्या कहा इसमें? खालिकिन, जो मैंने बोला था ना, अहसनुल, अहसनुल यानी बेस्ट, सबसे अच्छा, खालिकुन यानी क्रिएटर है। फतबारकल्लाहु, मोस्ट ब्लेस्ड इज द गॉड, यानी कि फतबारक यानी कि अल्लाह, तबारकुल यानी कि अल्लाह की जात है वो बहुत ही मुबारक है और पाक है। जो एहसनुल खालिकीन यानी कि इतनी बेस्ट रूप में बनाने वाली है। और आज ये साइंस ने ये भी साबित किया है कि जो फीटस है वो इसी रूप में आता है। यानी कि पहले मांस के लोथड़े में से वो बोन्स बनते हैं, और बोन के ऊपर ही वापिस फ्लैश का ये होता है। ये तो देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप और बहुत ही उसका एक एक दिन का पूरा, वो एक एक दिन एक एक घंटे का पूरा वो सोनोग्राफी करना पड़ेगा माँ के पेट के अंदर, तब जाके ये चीज मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या आ रहा है। और उसमें भी पर्टिकुलर स्टार्टिंग के मंथ तक तो ये भी नहीं मालूम पड़ेगा कि इसमें बॉय होगा या गर्ल होगा। उसका भी एक पर्टिकुलर लिमिट है कि इतने वीक्स के बाद ही वो मालूम पड़ सकता है कि बॉय के गर्ल है। तो वो भी अल्लाह को ही मालूम है कि वो कौन सा उसके अंदर आने वाला है। देन लेटर ऑन यू डाई, उसके बाद में अल्लाह क्या बोलते हैं कि बाद में अल्लाह वो क्रिएट भी करता है और उसको खत्म भी वही करता है। लमी, इसमें जो अरबी के वो लमई तून,
बाद जालिका सुम्मा इन्नकुम बाद जालिका लमोइतुन, यानी मौत, अल्लाह उसके बाद में तुमको मौत देता है। देन ऑन द डे ऑफ रिसरेक्शन, यानी कि अल्लाह, तो जो ये इन लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है, ये 16 नंबर की वर्ष में आता है कि सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामते तुबअसून, कि हम आखिरत के दिन उनको वापस बनाएंगे। तब उनको ये बिलीव नहीं होता कि कैसे बनाएंगे। अभी तुम देखो ना अपनी आंखों से कि अल्लाह जीरो में से कोई चीज बना रहा है, उसका रूप तो पूरा बना दिया, उसके पूरा तो डिजाइन हो गया, तो मरने के बाद क्या अभी उसको फिर उसको जिंदा करने में थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि एक बार तो वो बन ही गया है ना, तो उसकी तो पूरा कोड तो उसमें है ही, तो वो कोड उसमें से वापस रिवाइव करना तो इजी है। अगर तुमको कोई चीज बताया जाए कि तुमको ये प्रोग्राम बनाना है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कोड बोर्ड या कोई उसका ये प्रोटोटाइप नहीं है, तो तुमको वो बनाने में कितना तकलीफ होगा, वापिस फिर से सेम टू सेम तुमको वो बनाना हो तो तुम नहीं बना सकते ना। अगर अभी चलो अभी तो इतना सारा रिसर्च हुआ है, अभी तुमको कोई बोले, तुमने जो आदिवासी जिसने कभी भी ये नहीं देखा है कंप्यूटर कैसे चलाते, जिससे कभी भी अपनी लाइफ में नहीं देखा है, उसको तुम बता दो एक बार कंप्यूटर ऐसा दिखा के, और फिर उसको ले जाओ कि अभी तुम बना दो वापस, चलो बना सकता है वो? हाँ, लेकिन उसको अगर मान लो कि वो जो कंप्यूटर बना रहा है ऑलरेडी, जिसने बनाया है, ठीक है, उसके पास में से भी वो डिजाइन ले लो जिसको ऑलरेडी नॉलेज है, और उसको बताओ कि अभी वापस बना दो, तुमको कोई वो नहीं देंगे, उसका प्रोटोटाइप नहीं देंगे, तो वो भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं बैकिंग। अगर वो कोड का तुम्हारे पास ये है, बैकअप है कि वो कोड पूरा लिखा हुआ है, तो वो कोड में से वापस वो बनाने का जो है वो बहुत ईजी है। यानी अगर कोई सॉफ्टवेयर अगर वो ब्रेक भी हो गया है, जिससे पूरा लेंथी करके प्रोसेस करके, मान लो 1 लाख पेज का या 10,000 पेज के ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसका कोड अगर मान लो कि किसी ने चुरा लिया या ब्रेक हो गया, उसके पास नहीं है, तो वापस उसको लिखने में जिसने उसे 10-15 साल किए थे, लगा दिए थे पूरी अपनी लाइफ के, तो वो कोड वापस बनाने में कितनी हार्ड होगा। अगर वो गुम हो गया तो वापस उसको लिखने में तो हार्ड पड़ेगा ना, फिर से बनाने में। लेकिन वो कोड ऑलरेडी बन गया है, तो उसको रिसेलेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा? जरा भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास वो कोड है ही। तो हमारा डीएनए कोई भी जगह हम मर जाएंगे तो भी नाश नहीं होने वाला है। ये लोग अभी हजारों साल पहले डायनासोर का भी डीएनए इन लोगों को मालूम है, इनके पास में है। हाँ, डीएनए कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वो रहते हैं ना, तो वो कोड है वन काइंड ऑफ। तो वो अगर जिसके पास डीएनए कोड है तो वो वापस पूरा कंप्लीटली रिवाइव कर सकता है, उसके लिए इजी है। तो अल्लाह यही बोलते हैं कि जो रिसरेक्शन है वो तो बहुत इजी है, तो तुम उसके ऊपर क्यों बिलीव नहीं करते? तुम अपनी आंखों से तो देखते हो कि पूरा कैसे अल्लाह एक लोथरे में से बच्चे को बनाता है। तब अल्लाह ने देखो सीधा ये नहीं कहा, ये चीज को अल्लाह ने स्टेप बाय स्टेप इंसान को बताया कि इंसान को यकीन हो जाए कि इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो करने वाला है, तो उसको तुमको वापस जिंदा करने में तुमको क्यों डाउट आ रहा है? जब अल्लाह बता रहा है कि ही कैन रिवाइव यू, ही कैन रिसरेक्ट यू, सो व्हाई यू आर क्रिएटिंग द डाउट ऑन हिम? वी क्रिएटेड अबाउट यू 7 यूनिवर्स। इसके बाद में 17 वर्ष में वो क्या बता रहा है अल्लाह के, अल्लाह ने ऐसे एक यूनिवर्स नहीं बनाया, ऐसे 7 यूनिवर्स बनाए, और वो भी एक लेयर से। और वी आर नेवर अनअवेयर ऑफ अ सिंगल क्रिएचर इन देम, और इसके बावजूद भी इसको एक भी क्रिएचर के बारे में वो कोई अनअवेयर नहीं है। गाफिलून यानी गाफिल, अल्लाह एक भी क्रिएचर जो खालिक अल्लाह ने जो भी क्रिएट किया है ना, उसमें गाफिल नहीं, यानी एक छोटी सी कीड़ी नहीं, एक बैक्टीरिया भी नहीं, एक वायरस जो छोटे से छोटा है, और वो भी नहीं, इससे भी छोटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, वो भी किस हाल में है वो भी अल्लाह को मालूम है। अल्लाह उससे भी गाफिल नहीं, यानी वैसे नहीं कि उसका क्या होगा या वो सब अल्लाह को कंप्लीटली वो मालूम है। और एक यूनिवर्स में इतने सारे ये लोग अभी एक यूनिवर्स को ही नहीं देख पा रहे, यहाँ से आगे ही नहीं जा पा रहे, तो 7 यूनिवर्स तक तो पहुंचने की उनकी लिमिट ही नहीं है इंसान की। तो ये सबसे लोवेस्ट यूनिवर्स में हम, और जो अल्लाह बता रहा है कि वी सेंड डाउन फ्रॉम द स्काई। अब इसके बाद में अल्लाह ने पूरा ये बताया कि अल्लाह ने 7 यूनिवर्स क्या बताया, बोला कद खलकना फौककुम सब्बहा तराएका, सब्बहा यानी 7 यूनिवर्स, फौककुम सब्बहा तराएका वमा कुन्ना अनिल खालिकिन गाफिलिन, और उसके अंदर जितने भी क्रिएचर है वो आगे इसमें सारे जो फरिश्ते हैं, जिन है, इंसान है, कीड़े मकोड़े, वायरस, बैक्टीरिया, जो भी है, और जो भी हमको चीज ये नहीं दिखती ना, ये मूव नहीं हो रही है बैग, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो मूव हो ही रहे, पर वो अल्लाह ने उसको हुक्म दिया है कि उसको इसी हाल में रहना है, इसको मूव नहीं होना है। समझ में आया? पर उसके अंदर अल्लाह ने उसके हिसाब से वो चीज को कंट्रोल में किया है।
झाड़ है, झाड़ हम देख सकते हैं, वो जिंदा है, वो बात नहीं कर सकता, पर उसके वो बड़ा तो होता ही है ना, पानी आता है तो उसके अंदर भी वो जान है ना, उसको अल्लाह ने उसकी उस तरह से उसको एक्टिव बनाया है। यानी हर एक चीज हम जो देख रहे हैं मटेरियल में, जो हमको दिखती है कि जिंदा है, हमको नहीं दिखती वो एक्टिव नहीं है, बट वो अल्लाह उसको कंट्रोल में कर सकता है। अगर अल्लाह चाहे तो इसको बदल के, जो हम ये बोलते हैं ना कि माटी, उसको बदल के सोना बना दे और सोने को माटी बना दे, बिकॉज वो सिर्फ उसमें लाइट डिफरेंस ही है, बाकी सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आगे प्लस है, थोड़ा कम है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उसकी घनता में थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसकी वजह से पूरा वो जो सॉफ्ट है वो हार्ड हो जाता है, हार्ड है वो सॉफ्ट हो जाता है। बाकी अंदर उसका तुम क्वांटम मैकेनिक्स देखो तो उसकी कोई डिजाइन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं, तुम बोलो ये तो सब सेम ही है, एक बस इलेक्ट्रॉन इसमें यहां से ऊपर से यहां हो गया बस। पूरा एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे करोड़ों इलेक्ट्रॉन मिलके वो जो पूरा स्ट्रक्चर हमको बाहर से दिखता है, आंखों से दिखता है, जो हम फील करते हैं, वो पूरा चेंज हो जाता है। पर अगर उसको बारीक से देखे तो उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज है। जो अल्लाह अगर चाहे तो जो इसमें बोलते हैं कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल है, वो अगर अल्लाह चाहे तो वो सारी चीजों को वही वेट देता है। हिग्स उसको ये लोग साइंस में गॉड्स पार्टिकल बोलते हैं, गॉड्स पार्टिकल, यानी कि वो जो चीज है, कोई भी चीज उसके अंदर से वो जाती है ना, तो वो उसको वेट देता है, उसको मोमेंटम देता है। तो सारी चीजों में जो भी हम वेट देखते हैं, कोई में वेट कम देखते हैं, कोई में ब्लैक कलर देखते हैं, रेड है, वो सारा जो चीज है वो उसके थ्रू होता है। अगर जो उसको कंट्रोल कर सकता है, ये लोगों ने उसके लिए पूरा बड़ा ये बनाया ना, हिप्स ये एक जगह पे बहुत ही बड़ा पार्टिकल लैब्स बनाया, जिसमें दोनों पार्टिकल को सिलेक्ट करके ब्लास्ट किया। हाँ, तो वो लेबोरेटरी में वो बहुत सालों से उसमें वो करके वो लोगों ने देखा कि ऐसा हिग्स बोसॉन पार्टिकल का उनको थोड़ा सा अवशेष मिला, और वो लोग ट्राई करते हैं कि उसको कंट्रोल कर पाए, लेकिन दे कैन नॉट एबल टू कंट्रोल उसको। तो बस इतना करके सिर्फ ऐसा अंदेशा, ऐसा एहसास हुआ कि ऐसा कोई पार्टिकल है जिसके थ्रू ये सब कंट्रोल हो सकता है। तो ये अल्लाह ही कौन है उसको कंट्रोल करने वाला? अल्लाह है। ही इज द बेस्ट कंट्रोलर। इनन्यूमरेबल ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। सो अल्लाह क्या बोलता है कि अल्लाह ने क्या क्या बाद में इंसानों को ब्लेसिंग दिया। देखो, अल्लाह ने ऐसे ही जमीन बना के हमको ऐसे ही नहीं दे दिया, उसके बाद में पूरा उसको बना के कि हम उसको पहचान सके कि अल्लाह ही है वो जो करने वाला है। वन जलना मैंने समाए, यानी कि आकाश में से, समाए यानी आकाश में से अल्लाह ने पानी निकाला इन एग्जैक्ट मेजर। वो भी ऐसे ही नहीं कि एक साथ में गिर जाए किसी के ऊपर। मैंने बताया था ना कि वो पानी जो आकाश में है वो कितना वेट है, टनों के हिसाब से, किलो में नहीं, टनों के हिसाब में वेट वो जो बादल है उठा के लेके जाता है। अगर वो बादल एक साथ में अगर गिर गया तो इंसान कोई पानी का यूज नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा, यानी जिंदा ही नहीं रह पाएगा। पर अल्लाह उसको एग्जैक्ट मेजर के साथ में बेकदरीन फसक ना हो फिर अर्द उसको एंड देन निकालता है, और बाद में अल्लाह उसको वापस देखो कि वो ग्राउंड में लेके वापस स्टोर भी करता है जमीन के अंदर, कि तुम जमीन के अंदर से भी निकालते हो वो पानी को। और वो भी क्या? खारा पानी। खारा पानी को अल्लाह क्या करता है? मीठा। और अल्लाह ने देखो समुद्र को कितना रखा है? 70%, बाकी जमीन है। और पानी तो बहुत है, लेकिन फिर भी जो मीठा पानी है वो लिमिटेड है, वो इतना। और अगर समुद्र को पूरा मीठा बना दिया होता तो इंसान को कदर ही नहीं होती ना। और वो मीठा भी खारा भी है, वो भी उसका भी रीजन है, क्योंकि वो अगर मीठा हो जाता तो ये पूरा जो साइकिल है ना वो पूरा ब्रेक हो जाता। और शायद इतने सारे ये इसमें वो खारा पानी है तो इसकी वजह से क्या होता है, उसमें गंदगी नहीं होती, इसमें ज्यादा ये बैक्टीरिया और वो नहीं होते। अगर वो सपोज तुम सोचो कि समुद्र पूरा मीठा कर दो ना, तो मीठा हो गया तो क्या होगा? इतने सारे रोग हो गए कि इंसान जिंदा ही नहीं रह पाएगा, वो पानी तुरंत खराब हो जाएगा। तुम क्या सोच रहे हो कि अच्छा रहेगा? उसमें कोई जिंदा रह ही नहीं पाएगा, मछली भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसमें ये हो जाएगी, नील हो जाएगी, क्योंकि वो मीठा पानी है, उसमें नमक नहीं है। तो ये लॉजिकल है। लोगों ने ये भी देखा था अगर पूरा पानी मीठा होगा तो, पर तुम अल्लाह के क्रिएशन में एक भी मिस्टेक नहीं निकाल सकते। अल्लाह बोलता है कुरान में कि तुम अपनी आंखों को उठा के देखो और दूर तक देखो, वापिस अगर तुमको और कोई मिस्टेक दिखती है, थकी हारी वापिस आ जाएगी। यानी कि तुम कितना भी डीप देखो, तुम कुछ भी देखो, तुम्हें उसमें कोई भी एक मिस्टेक नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ने परफेक्ट मेजर के साथ में बनाया। ऐसा नहीं कि चलो
पूरा समुद्र मीठा हो जाता तो हम बोलते तो हम तो सीधा पानी पी सकते थे ना, पर वो तुम पीने के लायक ही नहीं रहता, तुमसे इतनी बीमारी होती कि पूरा जो बैलेंस है वो ब्रेक हो जाता। तो इतनी बारीक से बारीक चीजों को अल्लाह ने, और वो समुद्र में से अल्लाह ने देखो मीठा पानी कैसे हवा में लेके गया और कितना ब्यूटीफुली वो ठंडक के हिसाब से पानी आता है। हाँ, तो तुम अल्लाह ने ये सब बनाया क्यों है कि तुम उसको गौर करो, अल्लाह की आयतों में गौर करो और उसको गौर फिक्र करो और तुम उसको पहचानो, और ये हमारा मकसद है दुनिया में आने का। अल्लाह ने ये सब चीजों को क्यों बनाया है? क्यों अल्लाह को हम यहाँ पे, अल्लाह अभी क्या है, जाहिर, अल्लाह जाहिर भी और अल्लाह बातिन भी है, अल्लाह के नेम है कि अल्लाह अभी हिडन है, लेकिन अल्लाह ने इतनी सारी चीजें बनाई है कि इंसान अगर उसको थोड़ा सा भी सोचे तो समझ जाए कि ये जो बनाने वाला वो एक ही अल्लाह है, कि खुदा है जिसने ये सब कुछ बनाया। वो वाकई इतनी डिजाइन, इतना परफेक्शन कोई नहीं कर सकता। Then we store it in the ground, certainly we can let it escape। अल्लाह क्या बोलते हैं, अगर अल्लाह चाहे तो ये तुम्हारे हाथ में से पूरा पानी को निकाल ले, और ये पानी का हवा में ले जाना, उसको हवा को कंट्रोल करना, उसके हिसाब से हवा बनाना, हवा के अंदर इतना प्रिसाइसली ऑक्सीजन देना, इतना प्रिसाइसली नाइट्रोजन देना जितना बॉडी को जरूरत है। अगर ऑक्सीजन, ये लोग बोलते हैं कि अगर 21.1 है ना, उसमें से अगर 21.5 भी हो जाए, 22 हो जाए ना, समझ रहे, तो क्या होगा, पूरा जो अर्थ है ना वो बर्न होके खलास हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा तो इमीडिएटली फायर जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर एक ये हो गई ना, क्या बोलते हैं, आकाश में से जो बिजली पर गिरती है ना, तो एक ही बिजली से तुरंत फायर हो जाएगा झाड़ में, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी 1% ज्यादा है। और ऐसे ही अगर 1% ऑक्सीजन कम होगा तो फायर ही नहीं कर पाओगे तुम, यानी इतनी जल्दी फायर ही नहीं होगा। हाँ, तो ऑक्सीजन है वो फायर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उसका, ऑक्सीजन का। तो वो भी परसेंटेज के हिसाब से कंट्रोल है उसके अंदर। और अगर पूरा 100% ऑक्सीजन होता, तुम तो बोलते हो तो जिंदा ही नहीं रह पाते हम। हमारी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन हम प्योर नहीं ले सकते, हमारा जो लंग्स है वो भी उसके हिसाब से बना है। यानी कि अकेला एक हवा को अल्लाह ने ऐसे नहीं बनाया, हवा के बनाने के बाद हमारी जो डिजाइन है, हमारा बॉडी की डिजाइन, वो भी वो हवा को ले सके उसके हिसाब से बनाई है। वरना तुम हवा में से वो ले लो तो वो कौन कर सकता है, कि जो क्रिएटर है, जिसने हवा को बनाया, हवा के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन रखा, उसको मालूम है कि वो लंग्स किस तरह से बनाना है, यानी वो पूरा उसके साथ में मैच आता है। हमारा लंग्स अकेले का नहीं, हर एक एनिमल्स का लंग्स भी अल्लाह ने उसके हिसाब से डिजाइन किया है। और इसी हिसाब से अल्लाह ने पानी में मछली को भी बनाया कि वो, उसको लंग्स की जरूरत नहीं होती, वो पानी पी के निकाल के उसमें से ऑक्सीजन ले लेती है, H2O में से, क्योंकि H2 में से वो O2 ले लेती है, H2 निकाल देती है बाहर। हम क्या करते हैं, हम लोग O2 लेके CO2 बाहर निकालते हैं और CO2 वापिस से वो प्लांट्स लेते हैं। यानी पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बनाया अल्लाह ने। अकेला ऐसा नहीं कि अल्लाह का जो, यानी वही हम सोच करते रहे तो हम अल्लाह को इसी तरह से महसूस करते रहेंगे। तो यही सबसे बड़ी चीज है अल्लाह को महसूस करने की, कि उसकी बनाई हुई चीजों में गौर फिक्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा 23 वर्स 19। With it we produce for you orchards of date palms, grapes, all kind of fruits and various foods। अल्लाह ने इसमें जो एग्जाम्पल दिया है, कुछ जैतून फर्स्ट नाना लकुम बेही जन्नातिन मिन नखीली व अनाबे लकुम फिया फवाकुम कसीरतुम व मिनहा ताकुलून। यानी कि डेट पाम्स, जो पाम का ट्री होता है ना, डेट का, वो भी बहुत लंबे सालों साल तक रहता है। ग्रेप्स का, हाँ, तो ये जो अल्लाह ने इसमें कोई ऐसे प्लांट्स को नहीं बताया, उसको बाद में वेरियस काइंड ऑफ फ्रूट्स एंड फूड्स बना दिया। पर जो इसमें, जो कि ये कोई बोटानिकल तो बुक है नहीं, ये तो इंसान की हिदायत के लिए बनाई है। तो अल्लाह ने इसमें बेस्ट जो अल्लाह के प्लांट है ना, उसको एग्जाम्पल दिया। अगर खजूर है ना, खजूर ऐसा है कि तुम अगर खजूर खा लो ना तो पूरा दिन तुमको कोई खाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, वो खजूर से मिल जाती है। उसमें सारे रिक्वायर्ड ग्लूकोज, मिनरल्स और सब है। तो वो अगर तुम खजूर खा लेते हो, उसके साथ में सिर्फ पानी भी पी लेते हो, तो तुम पूरा दिन निकाल सकते हो, ऐसे महीने भी निकाल सकते हो। तुम्हारी बॉडी को रिक्वायर्ड जो भी है ना, उसमें से मिल जाता है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द, और वो इतना जल्दी खराब भी नहीं होता खजूर जो है ना,
वो इतना जल्दी खराब भी नहीं होता। और वो देखो झाड़ के अंदर कैसे जुट्ठे में से निकलता है, उसका तुम क्रिएशन देखो कितना परफेक्टली होता है, और वो बॉडी के लिए बहुत फायदेकारक है खजूर। ऑल्सो अ ट्री नेटिव टू सिन्नाई प्रोड्यूसेस ऑयल एज वेल एज रेलिस फॉर द ईटर्स। अभी ऐसे ऐसे झाड़ भी बनाए कि जिसमें से तुम ऑयल भी निकालते हो, जैतून है उसका ऑयल निकालते हो, उसमें से आग भी बनाते हो, खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हो। यानी कितना तुम अल्लाह की नेमतों को देखने चाहे, हम काउंट करना चाहे तो हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग उसको एप्रिसिएट नहीं करते। इंसान उसको भूल जाता है कि ये बस ऐसे ही, यानी ग्रांटेड, ऐसे ही मिल गया सब कुछ, बस ऑटोमेटिकली सब कुछ हो गया। यानी अल्लाह बस कुछ तुमको चाहिए नहीं, तुम उसकी अप्रिसिएशन करो। अल्लाह को तुम्हारी परवाह नहीं है कि तुम करो, वो तुम करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, हमारे खुद के लिए वो अच्छा है। अल्लाह की तो इबादत करने वाले बहुत है, और हम तो धरती भर भी, एक बताया था ना कि छोटे से तुम पानी, दरिया का पानी है, उसमें तुम उंगली डालोगे, उंगली निकालोगे तो तुम्हारे में कितना आएगा हाथ में? पानी एक बूंद जितना आएगा ना, वो बूंद जितना ही हम लोग है, इससे भी कम है। तो अल्लाह की जो यूनिवर्स और जो सिस्टम है वो इसके बारे में, यानी कि वो कोई, तुम इतने बूंद की पानी की कोई परवाह करोगी? ऐसे ही कर दोगे ना हाथ में। पर फिर भी अल्लाह हमारी कदर कर रहा है कि देख रहा है। और उसका एक नेम है अल्लाह का, हलीमो या हलीमो, यानी कि बहुत ही क्लेमेंट, बहुत ही एक्सट्रीमली काइंड। यानी कि एक इंसान गलती किए जा रहा है और फिर भी अल्लाह उसको उसकी मोहलत दिए जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि चलो एक गुनहगार है, चलो वो गुनाह कर रहा है और उसको अल्लाह ने तुरंत ही इसी टाइम में सजा दे दी, फिर भी वो उसको वक्त दे रहा है ना सुधरने का। फिरौन को भी अल्लाह ने उसी तरह से वक्त दिया था, वो तो इतना बादशाह था, इतना गुरूर इतना था, उसको घमंड के खुद को ही खुदा मानता था। फिर भी अल्लाह ने मूसा को क्या बोला, तुम जाओ और उसको नसीहत दो। और फिर भी कितने सालों तक मूसा वहां पे रहे, कितने मिरेकल्स दिखाए। हाँ, पर मैं बता रहा हूँ कि वो क्लेमेंट, उसके एक नाम की खासियत बता रहा हूँ कि वो इतना काइंड है कि इतने गुनहगार करने के बाद भी अगर वो गुनहगार है, वो अगर माफी मांग ले तो उसको माफ कर देगा, कि वो चाहता ही है उसको माफ करने को। इसलिए उसको मोहलत क्यों दे रहा है? अगर मान लो कि मुझे तुमको सजाएं देनी है तो मैं आज ही नहीं दे दूं तुझे, तुम्हें क्यों वक्त दे रहा हूं कि तुम सुधर जाओ। यानी कि दो है, उसमें तुम सुधर जाओ या फिर तुम्हारे गुनाह बढ़ते जाएंगे। अल्लाह को परवाह नहीं है, पर वो फिर भी इतना बिहेवेबल है कि वो फिर भी हमको, देखो इंसानों को वहां पे हमने इतना बड़ा गुनाह कर ही दिया था उस टाइम में। अल्लाह ने बताया कि जब शैतान के टाइम ने हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर ही लिया था, फिर भी इंसान को मौका दिया। तो ये मौका जो मिला है तो इसको हमको अल्लाह की इबादत में और उसके करना चाहिए, ना कि हमें ज्यादा अपना वो एंगर करना चाहिए, कि गुस्सा करना चाहिए, कि जोर से बोलना चाहिए, ये सब चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। पर अल्लाह की अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, कितना भी हो, छोटी छोटी बात में तो जरा, क्योंकि वो छोटी छोटी बात में से ही काउंट होता है। अगर तुम छोटी बात में भी एंगर हो जाते हो तो बड़ी बात में तो ऑब्वियसली हो ही जाओगे ना, तो तुम वही टेस्ट में फेल हो जाते हो। तो फिर आगे की टेस्ट तो जरूरी नहीं है करने की, क्योंकि ये छोटी सी टेस्ट में ही तुम पास नहीं हो रहा, तो अल्लाह तुमको ये मैच्योर ही नहीं है अभी मान लो कि तुमको मैं सीधा बताऊं कि पहले तुमको फर्स्ट स्टैंडर्ड पास करना है, सेकंड में सीधा 10th में ले जाऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा तो क्या होगा, फेल हो जाओगे। पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करो, तो अल्लाह भी टेस्ट तुमको सीधा 10th स्टैंडर्ड की नहीं देगा, पहला छोटी टेस्ट देगा कि भाई तुम चलो यहाँ पे छोटी छोटी चीज में तुम गुस्सा कर रहे हो, तुम उसी से अगर बाहर नहीं आओगे तो तुमको 10th स्टैंडर्ड में पहुंचेगी ही नहीं, तुम्हारी मैच्योरिटी लेवल वहां पे ही रहेगी। तो ऐसा नहीं, अल्लाह माफ करने वाला है। फिर भी अगर वो अल्लाह को कोई चीज तुम्हारी पसंद आ जाए तो अल्लाह माफ करने वाला है। तो अल्लाह भी वो जो स्टैंडर्ड ऑफ इंसान का लेवल है वो उसका टेस्ट से ही काउंट कर लेता है ना, कि ये तो एक छोटी सी टेस्ट भी नहीं पास कर पा रहा है। अगर उसको मान लो कि अभी और ज्यादा कुछ तकलीफ आ गई तो ये तो पागल ही हो जाएगा, ये तो रोने ही बैठ जाएगा, अल्लाह को सीधा यही बोल देगा कि भाई मैं नहीं बिलीव करता हूं। अगर इतनी छोटी सी टेस्ट में अगर उसको गुस्सा आ जाता है तो बड़ी इसमें तो वो कर ही नहीं पाएगा ना, समझ रहे? यानी कोई भी चीज हम ऐसा नहीं कहते कि छोटी है, तो छोटी छोटी चीज से ही हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो बनता है, एक साथ कोई बड़ी चीज नहीं हो जाती। और फिर अल्लाह वो सब चीजों को देख रहा है कि हाँ इसका अभी मैच्योरिटी लेवल पूरा हो गया, इसने टेस्ट पास कर लिया, तो फिर अल्लाह उसके हिसाब से रिवार्ड भी देगा।
कि वो रिवार्ड भी वो देने के लिए भी वो इंसान उसको कैपेबल होना चाहिए। अगर अल्लाह उसको मोहब्बत कर रहा है तो, अगर वो अल्लाह इंसान को मोहब्बत नहीं कर रहा, अगर उसको पसंद नहीं कि ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला, तो उसको छोड़ देता है। फिर उसको कोई टेस्ट बेस्ट उसका ऐसा है ही नहीं। वो जो मिल रहा है उसको वो क्या कर रहा है, अपने गुनाहों को ही बढ़ाता जा रहा है। जो भी अल्लाह उसको जो भी नेमत दे रहा है, जो भी दे रहा है, उससे उसके क्या हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे, क्योंकि उसके अंदर ईमान है ही नहीं। यानी कि ऊपर अल्लाह के ऊपर या उसके क्रिएटर के ऊपर उसका बिलीव है ही नहीं। 100% उसको बिलीव बोलते हैं, एब्सोल्यूट बिलीव। मैंने बोला था ना कि उसका बिलीव कैसा होना चाहिए, एब्सोल्यूट बिलीव होना चाहिए जो हमारा क्रिएटर है उसके ऊपर। एंड द लाइफ स्टॉक शुड प्रोवाइड यू। अभी अल्लाह ने क्या बताया, पहले अल्लाह ने ट्री और प्लांट के बारे में बताया, अल्लाह ने फिर लाइफ स्टॉक यानी कि जो भी जिससे हम दूध निकालते हैं, ड्रिंक करते हैं, मिल्क फ्रॉम देयर बेलीज, यू डिराइव अदर बेनिफिट्स फॉर देम एंड सम ऑफ देम यू यूज फॉर फूड। कितनों को हम खाने के लिए यूज करते हैं, कितनों के कपड़े बनाते हैं। कपड़े किस में से बनते हैं, रेशम के कीड़े में से बनते हैं। ठंडी के कपड़े किस में से बनते हैं, जानवर की चमड़ी से बनते हैं। फिर शूज पहनते हैं। हाँ, अगर तुमको बताया जाए तो ये इंसान की स्किन के, तो पहनोगी शूज, लेकिन पहनते हो ना तुम, चप्पल भी हो, तो अल्लाह ने वो तुमको तुम्हारे ये कंट्रोल में दे दिया है। उनको जो है तुमको इंसान को सर्व करने के लिए दे दिए। और देखो जो कुत्ता है, ठीक है, उसको खाना है तो उसको कैसे खाना पड़ेगा, मुंह से खाना है ना उसको। कैसा कैसा है, यानी अगर तुम मुंह से खाने को बोलोगे तो बोलो यार कितना वो है, जिल्लत भरा है वो, लेकिन उसने अपना ईगो ऑलरेडी किल कर दिया है उसने वो। लेकिन इंसान जो हमारी जो रूह थी ना, वो नहीं रहा मैं क्यों कुत्ता बनूंगा। अल्लाह ने सब दिखाया था, ये है क्या बनना है। तो उस टाइम में भी हमारे अंदर ईगो था कि हमको वो हमने क्या किया, नहीं हमको तो इंसान बनना है। अभी इंसान बनना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आ गई ना। हम ऐसा हमारा हाथ दिया है, हम इसको पकड़ के हम अच्छे से खा सकते हैं, हमको सोच दिया है, हम बात कर सकते हैं। कोई एनिमल बात कर सकता है, अपनी फीलिंग को ये कर सकता है, तो हम अपनी फीलिंग को बात बता कर सकते हैं, हम ज्यादा चीज को देख सकते हैं, गौर कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो हमारी टेस्ट भी हार्ड है, इतनी इजी नहीं है जितनी के कोई कुत्ते और बिल्ली की जो टेस्ट है ना, वो बहुत इजी है। उनको तो बस आके एक बार जीना है, जो भी पेन है यहाँ पे आके वो पेन सहन करके उसको चला जाना है, उसका टेस्ट हो गया। यानी जो भी उसको थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी मिलेगा खाने पीने में, और उसकी लाइफ भी चल जाएगी, बस उतना ही है, उसको ज्यादा वो नहीं है। अभी जीन है, जीन, उसको अल्लाह ने और भी ये नेमतें दी है, हमसे भी ज्यादा। उड़ सकते हैं वो, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो सकते हैं, उसको इतनी सारे बेनिफिट है कि उसको ना कोई खाने की कमी है, ना कोई रहने की है। उसको बड़े बड़े आलिशान उसमें वो रहते हैं। वो मैंने बोला ना उसको, जो इंडिया में जो रिचेस्ट पर्सन है वो जिन में सबसे पुअरेस्ट होगा ना, वो भी उससे ज्यादा वो होगा, बेनिफिट लेता होगा। तो उसकी टेस्ट और भी ज्यादा है, उसको हजारों साल रहना है, एक साल में 30-40 साल में नहीं हो जाता उसका टेस्ट पूरा। हाँ, पर आई एम जस्ट सेइंग इट, उसका टेस्ट उतना हार्ड है और उसको उतना जल्दी समझ में भी नहीं आता, क्योंकि उसका घमंड लेवल क्या होता है, और ऊपर होता है, इंसानों से भी ऊपर होता है, जिन्नों का। तो हमारा पहला काम है कि हमको अपना ईगो को खत्म कर देना है। हमको कोई जगह पे जो भी चीज होती है हमारे आसपास में, उसमें हमें सबमिट कर देना है, ना कि गुस्सा करना है, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। अल्लाह की मर्जी, अगर अल्लाह की मर्जी थी तो मिला, नहीं मिला तो अल्लाह की मर्जी, और मिला तो भी अल्लाह के नाम को गम करना है। कोई चीज हमारे से चली गई और न अगर कोई चीज मिले तो हमको उसके ऊपर इतराना है। ये कुरान की आयत है, सूरा ये जो है ना आयन सूरा, उसमें है, ये बताया था ना मैंने पढ़ के, कि ना तुमको अगर कोई चीज चली जाए तो तुमको गम करना है, और अगर तुमको मिल जाए तो ज्यादा इतराना नहीं है। इतराना यानी कि ये सेखीबाजी नहीं करना, क्योंकि अल्लाह को सेखीबाजी करने वाले लोग, यानी कि कोई मिल जाए तो ये मेरी मेहनत से मिला, ये मेरी स्किल से मिला, ये तुम मैं डे नाइट काम कर रहा हूँ इसलिए मिल रहा है, कि मैं ये सब चार्ट खोल के बैठा हूँ या मैं पूरा कंप्यूटर लेके बैठा हूँ इसलिए मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा भी गलत है। यानी वो बाद में अल्लाह को थैंक्स करना है। अगर कोई चीज से हमको लॉस हो रहा है, कोई बिजनेस में या कोई चीज से, तो वो उसको भी फिर हमको ये दोष नहीं करना, यार ये क्या हो गया, ये मैंने ये किया होता तो सही हो जाता, ये किया होता तो सही हो जाता।
मिस हो गया तो ठीक है, और इसके हिसाब से दूसरे के ऊपर गुस्सा नहीं करना है कि तेरी वजह से हुआ, या ब्लेम करना है कि ये इसकी वजह से हो गया, या तूने नहीं उठाया मुझे, तो ये सब भी नहीं, ये भी टेस्ट का ही रीजन है। अल्लाह को सबमिट कर देना है हमको, और हमको इसका मतलब ये नहीं कि हमको कोशिश नहीं करनी है, कोशिश हमें अपनी बेस्ट करनी है, लेकिन वो सब बाद में कोशिश करने के बाद में उसको जो भी मिले या न मिले अल्लाह को कर देना है कि अल्लाह तेरी मर्जी थी। तो वो जो लेवल है इसको बोलते हैं कि वो हमको कॉन्स्टेंटली उसके बारे में थिंक करना है। और ये सारी चीजों देखो अल्लाह ने बताया कि इतनी सारी चीजों को अल्लाह ने हमारे ऊपर कंट्रोल में दे दिया है। 22 में लग रहा है ऑन देम ऑन द शिप्स यू राइड। बाद में अल्लाह ने शिप भी बनाई कि जिसमें तुम राइड करते हो, जहाज के अंदर, एनिमल को भी यूज करते हो राइडिंग में। आज तो अल्लाह ने वो बाद में देखो कि वो जो डायनासोर के थे उसमें से वो ऑयल निकाला, और ऑयल में से आज हम सब चला रहे हैं पेट्रोलियम। हाँ, तो वो पेट्रोलियम निकाला किसने था? डायनासोर नहीं होते तो पेट्रोलियम आता? पेट्रोलियम किससे बनाए? जो डायनासोर जमीन के अंदर दब गए, दबके 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 उसका पूरा प्रेशर से ऑयल हो गया। तो वो भी एक अल्लाह ने उसके पहले डायनासोर को बनाने से पहले ही मालूम था ना अल्लाह को कि जब जरूरत आएगी, तो उसकी जरूरत आने के टाइम में वो चीज आ गई। मोबाइल अभी जरूरत था, क्योंकि अभी इतने सारे लाखों इंसान आ गए हैं, तो अभी काम भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगी, तो रोजगारी कैसे मिलेगी? तो अल्लाह को मालूम ही है, तो अल्लाह को किस तरह से इंसान को रोजी देना है। अगर इससे डबल भी पॉपुलेशन होगी तो भी अल्लाह दे सकता है, और कम भी होगी तो भी अल्लाह को कंट्रोल कैसे करना है वो भी मालूम है। और सबको अल्लाह ने कहा है कुरान में कि एक साथ में सबको क्या पैसे वाले बना दिया? अब सबको पैसे वाले बना दिया होता तो क्या करता? तो खराबी हो जाती थी ना, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अल्लाह ने बैलेंस में रखा हुआ है, और किसी को कम दिया है, किसी को ज्यादा दिया है, तो वो भी अल्लाह बोलते हैं कि वो कम देने की वजह से अल्लाह एक दूसरे को दूसरे के साथ में टेस्ट करता है। अल्लाह को बोल रहा है, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह ने एक को दूसरे से ज्यादा रुतबा दिया है। तो वो रुतबा देने का रीजन है कि वो, अभी इंसान की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो रुतबा देने का रीजन है कि वो उससे एक दूसरे से टेस्ट करें। अगर मैं किसी के अंदर काम कर रहा हूँ तो वो उसके साथ में मेरा टेस्ट है कि मुझे सब्र करनी है, और वो जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले के साथ कैसा व्यवहार करता है उससे उसकी टेस्ट हो रही है। और जितना ज्यादा जिसको रुतबा होगा उसकी टेस्ट उतनी ज्यादा हार्ड होगी। जितनी नेमत ज्यादा मिल रही है उतनी टेस्ट हार्ड है। समझ में आया? जो गरीब है उसकी टेस्ट कम है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी नेमत कम है। जैसे मैंने बताया कि जिन की टेस्ट हार्ड है, ऐसे इंसान के अंदर जो अमीर इंसान है उसकी टेस्ट हार्ड है, जो गरीब है उसकी टेस्ट इजी है, क्योंकि उसको नेमतें कम मिली है। जो अंधा इंसान है उसकी टेस्ट और भी आसान है, उसको दिखता ही नहीं है ना, तो उसकी टेस्ट कम है। और जो बहरा है, जो लूला है, अंधा लूला है, उसकी टेस्ट कम है, क्योंकि उसकी उतनी नेमत उसको कम मिली है। तो उसका लेवल ऑफ अल्लाह को, उसको उतना जवाब भी आखिरत में उसको उतना कम देना है। मौत के बाद में जब अल्लाह के पास से सबको जवाब देने जाना होगा ना, तो उसको जवाब भी कम देना है उसके बारे में। बाकी तुम सोच रहे हो, अल्लाह कुरान में बता रहे हैं, तुम्हारे दिमाग का भी अल्लाह पूछेगा कि इसका इस्तेमाल नहीं किया, हाथ और पैर सब दिया था, आंख कान नाक क्या किया तुमने? ऐसे ही दे दिया था, ये सब यूज करने के लिए ऐसे ही दे दिया। इसके अल्लाह को मैं पहचान करनी है इससे। ये सब जो दिया है ना वो अल्लाह को पहचान करने के लिए दिया है, नेमतें सारी दी है, और वो सारी नेमतों का हिसाब होगा हमारे आखिरत में। और ये हर एक अल्लाह जो कुरान में बताता है नेमत है, नेमत सिर्फ पैसों से नहीं आकी जाती कि भाई मेरे पास पैसा है तो ही। रिजक तो 1% है, जो 99% है ना वो बाकी दूसरा है। आंख है, हाथ है, आंख है, हमारा शरीर है, वो सब चीजें जो नेमत है ना वो भी रिजक में काउंट होती है। अगर तुमको बोलूं तुम्हारी एक आंख दे दो, मैं 1 करोड़ दूंगा, तुम दोगे? हाँ, शायद अगर मैं बोलूं कि 50 करोड़ 100 करोड़ दूंगा तो कोई एक आंख दे देगा अभी के हिसाब से, क्योंकि अभी अवेलेबल है सब। तो दूसरी बोला मैं तो आंख लगा दूंगा, पर दोनों आंख ले लूंगा और बोलूंगा परमानेंटली अभी आंख तुम्हें नहीं मिलेगी, और मैं तुमको 1000 करोड़ दे रहा हूं, क्या करेगा? 1000 करोड़ आंख नहीं है, पर तुमको पूरा टाइम अंधा ही रहना है। जाओ इस्तेमाल करो, जितना चाहे उतना इस्तेमाल करो पैसे का, कभी खत्म नहीं होगा, तुम मरोगे तब तक नहीं होगा। 10,000 करोड़ सोच ना, आंख के बगैर आंख नहीं होगी, बाद में आंख नहीं आएगी, परमानेंट निकल जाएगी। आंख के बिना मैं उस पैसे का क्या करूंगी? हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, क्या करोगे तुम?
तो इसीलिए बोलो कि इतनी वैल्यूएबल चीज अल्लाह ने हमें दी है तो इसका हिसाब भी होगा। ऐसे नहीं है कि उसका भी हो, तुम कोई किसी को गरीब बोल रहे हो तो वो गरीब नहीं है, वो अमीर ही है। वो अपने आप से वो बोल रहा है दूसरे से कंपेयर कर करके। अल्लाह ने वो कंपैरिजन भी इसलिए दी है कि तुमको टेस्ट कर रहा है। अल्लाह हर एक को अलग तरीके से टेस्ट कर रहा है, उसके हिसाब से, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से। तो हमको सब्र करनी चाहिए, धीरज रखनी चाहिए, अल्लाह का अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी हम देखते, सुनते, खाते, पीते, सब में। अगर हाथ पैर नहीं है, तुम देखो और तुमको दे दिया, चलो आंखें है पर हाथ पैर सब ले लूंगा, कितना तकलीफ होता है आदमी को। देखो तुम सोचो, कुछ भी नहीं कर सकता, उसको बाथरूम भी जाना है तो भी किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। वो यही सोचता होगा इससे तो अच्छा है कि जो ये मेरा जो हेल्पर है उसको, वो यही सोचता होगा जो अमीर होगा, जिसको हेल्पर जो उसकी हेल्प करता होगा, उसको हेल्पर से जेलसी होती होगी। समझ में आया? क्योंकि उसके पास सब कुछ है, हाथ पैर है, वो सब, तो वो सब दौलत अल्लाह की नेमत है। तो ये नेमतें जितनी ज्यादा होगी उतनी टेस्ट भी हार्ड होती जाएगी। We sent Noah to his people saying, "O my people, worship God. You have no other God beside him. Would you not be righteous?" यानी नोआ ने जब अपने लोगों के पास गए थे और उसने पूछा कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, क्या तुम सच्चे इंसान नहीं बनोगे? अफला तत्तकून, यानी कि तुम राइटियस, तत्तकून तकवा, तकवा का मतलब है राइटियस, परहेजगार, बहुत सारे मीनिंग है। यानी कि तुम कोई बुरी चीज से अपने आप को रोक के रखो, वो भी एक राइटियस काम है ना। तुम बुरी चीज को, बुरी चीज तो शैतान डालेगा, ये मैं बुरा काम कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये तुम्हारे अंदर ख्वाहिशें डालते रहेगा, लेकिन तुम क्या करोगे? तकवा, इसको, इसका जो वर्ड है तत्तकून, इस बहुत सारे ये इसके डेरिवेटिव्स है अरबी में। तो अल्लाह बोलते कि यार क्या अफला, अफला यानी क्वेश्चन कर रहे हैं, अफला तत्तकून, क्या तुम वुड यू नॉट बी राइटियस? उसने नूह ने कहा कि तुम क्या अच्छे इंसान नहीं बनना चाहते? द लीडर्स वु डिसबिलीव अमंग हिज पीपल सेड, यानी कि उसके अंदर जो बड़े बड़े लीडर्स थे ना नूह के टाइम में, जो बड़े पैसे वाले थे और वो थे, उसने क्या कहा? दिस इज नो मोर देन अ ह्यूमन लाइक यू। वो उसने उसका मजाक उड़ाया कि तो हमारे जैसा इंसान ही है, बोला। वो वांट्स टू गेन प्रोमिनेंस अमंग यू, ये तो सिर्फ अपने आप को ख्याति बनाना चाहते हैं। तो वो अपने आप के हिसाब से वो लोग सोच रहे थे कि नूह क्या करना चाहता है? फेमस होना चाहता है। जैसे वो फेमस हो रहे हैं ना, इस तरह से वो अपने आप को फेमस होना चाहता है। हेड गॉड विल, ही कुड हैव सेंट डाउन एंजल्स, वी नेवर हियर ऑफ एनीथिंग लाइक दिस फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स। कि इसके साथ में कोई एंजल्स क्यों नहीं आए? ऐसे सब सवाल करते थे कि तुम हमको दिखाओ कि हमको खुदा को देखना है, ऐसे सब सवाल करते थे। ही सिंपली, उसने ही इज अ सिंपल मैन गोन क्रेजी, बाद में उसको क्या बोलते हैं? ये तो इंसान है, पागल हो गया है। जस्ट इग्नोर हिम फॉर अ व्हाइल, उसको इग्नोर कर दो थोड़े टाइम के लिए। तो अल्लाह ने नूह को कोई बड़ा लीडर बना के नहीं भेजा था वहां पे, कितना पैसे वाला था, उसके पास पूरी संपत्ति, वो नॉर्मल इंसान ही था। जैसे प्रॉफेट मोहम्मद थे, जैसे रशद खलीफा थे, वो एक नॉर्मल हमारे जैसे इंसान ही थे। तो वो जब आए थे तभी लोगों ने क्या बोला? ये कौन है? ये तो एक नॉर्मल इंसान है। अरब लोग क्या बोले? हम तो बहुत करोड़ों अब्जोपति, हम में से कोई क्यों नहीं आया? ये तो एक पीएचडी लेवल का वो प्रोफेसर है, ये कैसे बना सकता है? ये कैसे हो सकता है? हालांकि उसने उसके पहले मैथमेटिकल मिरेकल उसको बता दिया था, तब सब लोगों ने एक्सेप्ट किया था। सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करने वाले अरब लोग ही थे। पर जब उसने मैसेंजरशिप बताया तो सब लोग ने डिसबिलीव कर दिया। ऐसे ही प्रॉफिट भी थे, वो बहुत नॉर्मल थे। प्रॉफिट मोहम्मद थे, इज अ वेरी नॉर्मल बीइंग, ह्यूमन बीइंग। उसने 40 साल तक उसने एक भी गुनाह नहीं किया था, एक बार भी झूठ नहीं बोला था, और लोग उसको मुत्तकीन यानी कि एक सच्चा इंसान पसंद करते थे। अगर कुछ भी होता था तो उसके सामने, उसके पास जाते थे। ये मैसेंजर के पहले की बात बता रहा हूँ। उसको 40 साल के बाद मिला मैसेंजरशिप, लेकिन किसी को इंसान को कोई चीज गिरवी रखनी होती थी या कोई चीज में पूछना होता था तो उसके पास जाते थे, क्योंकि वो इतने सच्चे थे। इन्हें पूरी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला था, किसी का बुरा नहीं किया था प्रॉफेट मोहम्मद ने। जो उसका जो तुम पढ़ोगे उसकी पूरी हिस्ट्री तो मालूम पड़ेगा कि वो इज अ वेरी काइंड पर्सन। और जब उसने मैसेंजरशिप बोला तो वो तब सब लोगों ने उसको इनकार कर दिया, बोला तुम तो झूठे हो, पागल हो। जैसे अभी नूह को बोला ना, सेम टू सेम उसको भी ऐसे ही बोला, ये पागल हो गया, ये झूठा है। लेकिन जब उसने इतने टाइम कभी झूठ नहीं बोला तो ये क्यों झूठ बोलेगा? तो अल्लाह ने भी ऐसे ही इंसान को पसंद किया कि वो उसके लायक था मैसेंजरशिप के।
उसके अंदर वो कैपेबिलिटी थी उसको स्प्रेड करने की, उसके अंदर वो करेज था, वो हिम्मत थी उसको ले जाने की। क्योंकि एक ईमान वाला होता है, वो ईमान बहुत होता है उसके अंदर, और उसके अंदर करेज भी होना चाहिए ना, उसके अंदर वो बोलने की वो भी होनी चाहिए, उसको नॉलेज भी होना चाहिए। तो रसूल खलीफा थे इसी तरह से, उसको अरबी भी मालूम था, अरबी बोल सकते थे वो, उसको इंग्लिश में भी मास्टरी थी क्योंकि उसने यूएस में पढ़ाई की थी, वो प्रोफेसर थे, पीएचडी थे केमिस्ट्री में, उसका हाईएस्ट लेवल का एजुकेशन था। प्रॉफेट मोहम्मद का एजुकेशन जीरो था क्योंकि उस टाइम में वो एजुकेशन की जरूरत नहीं थी। प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम में अरबी का जो लहज था वही सिर्फ इनफ था कि इंसान को इतना सारा मिरेकल कैसे आ गया। एक इंसान जिसने कभी अभी तक कभी पढ़ाई नहीं की थी उसको इतने सारा इल्म कैसे आ गया, इतना ब्यूटीफुली वो कैसे बोलने लगा, ऐसे तो कोई पोएट भी नहीं था इसके पहले वो। लेकिन इसका अपोजिट अल्लाह ने जो अभी मैसेंजर भेजा वो बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल भेजा, क्योंकि अभी जो रिक्वायरमेंट थी वो उसके हिसाब से थी। जो इसी तरह से नूह के टाइम में अल्लाह ने नूह को इस तरह से भेजा था कि उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भेजा के लोगों उसको, और इतना भी वो नहीं था। जब इसके जो ये थे नबी, कौन नबी थे, सुलेमान, उसके टाइम में बहुत ही प्रॉस्परस था सुलेमान नबी। जो ये किंग थी ना, वो क्वीन थी ना सबा, वो भी बहुत रिच थी, शी वॉज एक्सट्रीमली रिच। तो अल्लाह ने उस टाइम में ऐसे नबी को भेजा कि वो ऐसी सल्तनत के सामने लड़ सके और फाइट कर सके और उसको काबू में ले सके। तो जिस टाइम पे जिस तरह से कम्युनिटी होती है, अल्लाह उस हिसाब से उसके मैसेंजर को भेजता है कि इंसान को वो अल्लाह की रहमत ही। अगर देखो अल्लाह मैसेंजर नहीं भेजता, कुरान नहीं भेजता, फिर भी इनफ था कि हम उसको पहचान सके अल्लाह को। तो ये सब क्रिएशन ये सब देख के भी हम पहचान सकते थे ना कि ये सब अल्लाह ही करने वाला है। लेकिन इंसान ने क्या किया, सूरज की पूजा करने लगा, कोई आग की पूजा करने लगा, कोई थंडर की पूजा करने लगा। आग की पूजा है ना, ये आग के देवता बोलते हैं, थंडर है वो आकाश में से थंडर है, यही खुदा है। कोई बोलता है नहीं सूरज है वही खुदा है। कोई झाड़ बड़ा देख लिया या किसी ने कोई नाग देख लिया। नाग की पूजा क्यों करते थे लोग? क्योंकि स्नेक मारता है, डंक देता है, तो उसके डर होता था। इसकी वजह से लोग स्नेक की पूजा करने लगे कि ये डंक नहीं मारे, क्योंकि उससे बहुत मरते थे लोग। पहले सांप जब डंक मारता था उनसे मर जाते थे, तो उसके डर से वो सांप की पूजा करने लगे। तो दिस इज काइंड ऑफ द फियर। अभी इंसान में इसलिए अल्लाह ने फिर ये भेजा पैगंबर को कि भाई तुम अब तो इतनी सारी देखने बाद भी नहीं समझ रहा, इंसान इतना बेवकूफ है। तो अल्लाह की रहमत ही है, मैसेंजर भेजने का, कुरान ये देखने का, ये अल्लाह की सबसे बड़ी मेहनत है। हालांकि इसकी जरूरत ही नहीं थी, हमको ये सेकंड मौका दिया वो इनफ था। हालांकि उसकी भी जरूरत नहीं थी, सेकंड मौका दिया वो अल्लाह की रहमत है। वो इतना गफूर और रहीम है कि हमको सेकंड चांस दिया। बाकी अल्लाह ने जब उसी टाइम में वो शैतान ने जब किया था, तो अगर उसी टाइम में अगर चाहता तो अल्लाह जहन्नम में डाल देता। लेकिन अल्लाह को मालूम था कि इसमें से कोई इंसान है जो अच्छे है, उसको अगर मैं ज्यादा समझाऊंगा तो मेरी रहमत को समझ जाएंगे कि मैं ही हूं जो ये सब कर सकता हूं। तो अल्लाह ने अपनी क्रिएशन को, अपनी बड़ाई को दिखाने के लिए हमको ये मौका दिया है कि हम अभी उसको पहचान ले कि अभी शैतान कुछ नहीं है, अल्लाह ही है, वही है सब कुछ करने वाला। और वो मौका देने के बाद भी अल्लाह ने मैसेंजर भी भेजे, किताब भी भेजी, इतना सारा इल्म भी दिया। अभी तो इतना सारा रिसर्च कर रहे लोग कि तुम सोचो मत। ब्लैक होल फाइंड करने के लिए, ब्लैक होल होता है ना, उसकी एक इमेज देखने के लिए इन लोगों ने 15 साल तक मेहनत की। तो उसको एक ऐसा टेलीस्कोप बनाना था जो पूरा अर्थ जितना हो, तभी वो ब्लैक होल की इमेज ले सकते थे। M87, वो ब्लैक होल का नाम है M87, उसकी इमेज देखनी थी। उनको मालूम था कि ऐसा कुछ है, लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं था। स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि ब्लैक होल है, ठीक है, लेकिन वो ब्लैक होल का पिक्चर नहीं था उनके पास में कि भाई ऐसा एक पूरा सूरज होता है, बड़ा सा जो स्टार होता है, वो जब इतना हेवी स्टार होता है, वो जब पूरा नाश हो जाता है ना सुपरनोवा करके, तब वो पूरा ग्रेविटी को मिला के ब्लैक होल बन जाता है कि वहां पे प्रकाश भी जाए तो प्रकाश भी उसमें से निकल नहीं पाए। तो हमको वो ब्लैक होल क्यों दिखता है? क्योंकि वो प्रकाश को भी पूरा ले लेता है। तो कल मैंने नेटफ्लिक्स में वही देखा, पूरा ब्लैक होल के ऊपर नेटफ्लिक्स में पूरा ये है डॉक्यूमेंट्री। तो कल रात को मैं देख रहा था, पूरा नहीं देखा मैंने, 1 hour 39 minutes का था वो। 1 hour 20 minutes तक मुझे यही एहसास होता रहा अल्लाह की चीज कितनी बड़ी है। वो तुम देखो नेटफ्लिक्स में, ब्लैक होल का है, ब्लैक होल एग्जैक्टली वो
ब्लैक होल सर्च करोगे ना नेटफ्लिक्स में तो आएगा उसकी डॉक्यूमेंट्री। तो उसमें स्टीफन हॉकिंग जो थे ना, और उसके साथ में दूसरे 2 साइंटिस्ट थे। स्टीफन हॉकिंग तो कैसा था, कुछ भी बोल नहीं पाता था, मालूम है ना स्टीफन हॉकिंग। हाँ, हॉकिंग जो ब्लैक होल के अंदर जो रेडिएशन है ना, हॉकिंग रेडिएशन, वो भी उसके नाम से ही दिया है क्योंकि उसने उसको एस्टेब्लिश किया था। और वो 2018 में उसकी डेथ हो गई। तो वो जो पिक्चर था ना वो नहीं देख पाया ब्लैक होल का। हालांकि उसने उसको आइडिया से वो निकाला था कि ब्लैक होल जैसा है कुछ, उसने इमेजिनेशन से सिर्फ किया था। तो वो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। पर उसको देखो अल्लाह ने सारी ले ली थी, सिर्फ उसका दिमाग ही चल रहा था, वो बोल भी नहीं पा रहा था, कंप्यूटर से ही वो उसका। तुम ये देखो वो सीरीज, तुमको मालूम पड़ेगा। तो वो लोग ने 15 साल तक मेहनत कर रहे थे। जब हॉकिंग्स थे उसी टाइम में भी वो मेहनत चालू थी। तो वो लोग क्या देखना चाहते हैं, ब्लैक होल का फोटो लेना चाहते थे। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए कि अर्थ की साइज का टेलीस्कोप चाहिए, यानी कि इतना बड़ा मिरर जो है ना, उतना बड़ा मिरर का अगर टेलीस्कोप है तो ही वो उसकी फोटो निकाल सकते। इतना बड़ा मिरर तो बना नहीं सकते। तो इन लोगों ने दूसरा आइडिया किया कि वो करने के लिए उन लोगों ने अलग अलग कंटिनेंट्स के ऊपर, कि कोई जगह पे हिमालय है, मेक्सिको के टॉप पर्वत अर्थ के ऊपर है, माउंटेन है, उसके ऊपर जा जाके पूरे टेलीस्कोप लगाए कांच के, एक एक पार्ट। और ऐसे वर्ल्ड के हर एक पार्ट के अंदर कितने सारे टेलीस्कोप लगाए। वो सब टेलीस्कोप का उन लोगों ने एक साथ में उसको जाके फोटो निकालने के लिए ट्राई किया। तो वो इसकी वजह से क्या हो गया कि एक मिरर होता है ना, एक मिरर यहां से आएगा, एक यहां से आएगा। तो ऐसा सारे टेलीस्कोप बना के उन्होंने अर्थ के शेप के हिसाब का टेलीस्कोप बना दिया। और उसके लिए उन्होंने 17 साल तक मेहनत की। वो हर एक जगह पे तुम सोचो कितने लाखों करोड़ों खर्च किए कि एक टेलीस्कोप लगाया, दूसरा टेलीस्कोप लगाया, तीसरा, और कोई कोई तो आर्कटिक में लगाया जहां पे पूरा ठंडा है। हाँ, और वो सब टेलीस्कोप को, क्योंकि वो इतना बड़ा तो नहीं बना सकते ना, तो उन लोगों ने इसका मिरर, एक मिरर टाइप का, तुम फिजिक्स में स्टडी करोगे ना ये सब तो तुमको मालूम पड़ेगा, मिरर इफेक्ट आता है। एक दूसरे का मिरर को इकट्ठा करके तुम एक बड़ा मिरर बना सकते हो बिना बड़ा मिरर बनाए। छोटे छोटे मिरर का रिफ्लेक्शन क्या होता है, बड़ा होता है। वो रिफ्लेक्शन को बड़ा दूसरा मिरर है उससे बड़ा करेगा। तो तुमको क्या होगा कि बड़ा मिरर की जरूरत नहीं होगी। You get my point? It's very deep. If you understand, you learn the physics, you will understand that this is called the mirroring effect. कि एक टेलीस्कोप का मिरर इफेक्ट बड़ा होते होते उन्होंने अराउंड 15-20 जगह पे पूरे वर्ल्ड में वो टेलीस्कोप लगाए। इतने, वो भी बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन वो सब टेलीस्कोप को मिला के उन्होंने जो टेलीस्कोप का साइज वो पूरे अर्थ के साइज कर दिया। वो तुम डॉक्यूमेंट्री देखो तो मालूम पड़ेगा। यानी ये डॉक्यूमेंट्री सब देखनी चाहिए। हम लोग क्या मूवी देखते हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री ऐसी नहीं देखते। मैंने क्या किया, मंडे टू फ्राइडे मैं नहीं देखूंगा टीवी, मैं कोई भी मूवीज। तो उस टाइम में कल तो फिर मैं देखने वाला नहीं था। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन। હા, આખું અર્થનું એટલે 15-20 બધા ટેલિસ્કોપ ભેગા કરીને, અને એ બધી હાર્ડ ડ્રાइव જે બધી એક ના અંદરથી લોકો हार्ड ड्राइव निकाल के वापिस वो लोग लेके जाते पूरा। वो हार्ड ड्राइव को निकालने के बाद में उसको एक सुपर कंप्यूटर में वो डेटा को प्रोसेस किया। और डेटा को प्रोसेस करने में 6-7 महीने लगे, क्योंकि इतना टेराबाइट में नहीं, पेटाबाइट में वो डेटा था, पेटाबाइट में। और वो सिर्फ 5 दिन कॉन्स्टेंटली 5 नाइट्स, डे और नाइट वो लोगों ने वो उनको रन किया 2018 में फर्स्ट टाइम। और उस टाइम में वो मेहनत करने के लिए 15 साल तक वो पूरे वर्ल्ड में इतने टेलीस्कोप लगाए और सब कंट्री का परमिशन लिया, ये किया वो किया। और बाद में उनका डेटा, एक टेलीस्कोप का डेटा, वो हार्ड ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक हार्ड ड्राइव भी मिस हो गई तो वो जो डेटा सिमुलेशन करेंगे ना वो नहीं हो पाएगा। तो हार्ड ड्राइव भी सेफली वो सब जगह से लेके आए। और जो आर्कटिक में था वहां पे बर्फ था, तो उसकी हार्ड ड्राइव लेने में तो उनको वो 6 महीने लग गए, क्योंकि वो पूरा फ्रीज हो गया था। हाँ, तो वो फ्रीज होने के बाद जब वो फोटो निकालने के बाद में वो फ्रीज हो गया था, उसको निकाल के उसको वो करके वो हार्ड ड्राइव को भी लगाया। और वो हार्ड ड्राइव को उसमें से डेटा प्रोसेस करने में उनको 6-7 महीने लग गए। और वो इतना सुपर कंप्यूटर की स्पीड से, नॉर्मल कंप्यूटर इतना प्रोसेस कैसे कर देगा, पेटाबाइट का डेटा है। हमारा नॉर्मल सिस्टम में तो 1 टेराबाइट होता है, 5 टेराबाइट होता है। ये टेराबाइट के ऊपर भी पेटाबाइट आता है। हजारों करोड़ों लाखों टेराबाइट भेगा करके ये डेटा उन लोगों ने मिक्स किया था। क्योंकि तुम सोचो, एक फोटो तुम निकाल रहे हो तो कितना मेगाबाइट होता है। ये तो कितने बड़े बड़े हैं,
इतना बड़ा बड़ा ये जो हम सोच रहे हैं, इतना हेवी टेलीस्कोप का, ऐसे कितने पूरे वर्ल्ड में से टेलीस्कोप का 5 दिन तक कॉन्स्टेंटली फोटो निकालते रहे, वही साइड पे एक ही जगह पे फोकस करके जहां पे वो ब्लैक होल दिख रहा था उनको। यू आर जस्ट इमेजिनिंग व्हाट आई एम सेइंग। आई एम नॉट सेइंग दैट देयर हार्ड वर्क, व्हाट आई ऑब्जर्व फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट्रीज कि उनके बाद में उनको वो प्रोसेस करने के लिए उन्होंने 8-9 टीम निकाली और हर एक टीम को बोला कि तुम अभी अपने हिसाब से ये सारे डेटा को प्रोसेस करके इमेज निकालो, क्योंकि वो जो इमेज आने वाली थी ब्लैक होल की, वो इमेज में भी वो लोगों को देखना था कि ये डेटा प्रोसेस करने के टाइम हम अपनी साइकोलॉजी होते हैं ना, इंसान एक अपनी साइकोलॉजी से उसको डेटा को एक्सेप्ट करता है ना, तो उन लोगों ने अलग अलग टीम बनाई कि सब टीम का रिजल्ट में कोई फर्क तो नहीं आ रहा ना, डेटा प्रोसेस करना है वो भी इंसान ही करेगा। तो वो डेटा प्रोसेस के इंसान भी एक इंसान को नहीं दिया उसने 8 टीम 8, 10, 12 टीम बनाई और हर एक टीम में 10-10 लोग थे, वो भी साइंटिस्ट लेवल के, और वो सब डेटा को प्रोसेस किया और बाद में जो लास्ट इमेज मिली ना वो ऑलमोस्ट सबकी सेम आई, तब जाके उन्होंने फाइनल इमेज, वो भी 7-8 महीने तक तो प्रोसेस किया वो डेटा को। सिर्फ 5 दिन में जो डेटा लिया था वो 5 दिन का डेटा उन्होंने 15 साल तक, इट वॉज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। अभी तुम सोचो कि ये इतना खर्चा करके उन्होंने वहां पे, मैंने वो डॉक्यूमेंट्री में देखा, एक इंसान ने भी ये नहीं कहा कि, एक बार मैंने सोचा था, एक बार जब मैंने मूवी चालू किया ना, एक इंसान ने बोला था गॉड विलिंग ये सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसमें ये दे दी है। एक इंसान, सिर्फ एक ही बार मैंने वो पूरे डॉक्यूमेंट्री में गॉड विलिंग शुरू में आया था, गॉड विलिंग ये हो जाएगा, ऐसा ये वो बोल रहा था लाइव में, उसने वो वर्ड यूज किया था गॉड विलिंग, यानी कि ऊपर वाला ने चाहा तो ये हो जाएगा। तुम सोचो इतनी मेहनत, इतना, तो अल्लाह की जात कितनी बड़ी है, तुम सोचो कैसे, तो करोड़ों अब्जों ब्लैक होल है वर्ल्ड इसमें, यूनिवर्स में, इंसान की औकात कितनी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये इतनी सारी टेक्नोलॉजी देखने के बाद भी उन्होंने, इंसान ने एक बार भी अल्लाह की पहचान के लिए नहीं कहा कि कितना ग्रेट है अल्लाह। सब लोगों ने अपनी अचीवमेंट बताई कि वो इंस्ट्रूमेंट, इतनी मेरी मेहनत, इतनी मेरी मेहनत, लेकिन ये नहीं बताया कि ये कितनी बड़ी अल्लाह ने ये बनाया हुआ है। इसका एप्रिसिएशन किसी ने नहीं किया, ना इतना खर्चा करके, इतनी मेहनत करके। लेकिन देखो इतनी मेहनत करी, उतने किया, लेकिन अगर एक ईमान वाला भी वो डॉक्यूमेंट्री देख के अल्लाह को महसूस करता है ना, तो वो जो उन लोगों की पूरी मेहनत है ना, वो जो इंसान जो उसको देख के वो कर रहा है ना, वो पूरा उसका जो यश है ना, वो इंसान लेके चला जाता है। उसने अल्लाह को महसूस किया ना, तो अल्लाह ने उसको क्यों इतना अलाउ किया इन लोगों को इतना मेहनत करने को। एक इंसान तो कोई सबमिटर होगा, कोई ईमान वाला होगा, वो तो अल्लाह को पहचानेगा ना उसमें। चलो वो लोगों ने तो उसको ये दुनिया में ही दे दिया, पूरा उसका यश जो है, उसका क्रेडिट है, उनको दुनिया में ही दे दिया इन लोगों को, उनके अचीवमेंट का। लेकिन इतनी मेहनत करके भी ये पूरी अल्लाह ने जो उनको बनाया हुआ है, उसको 1% भी नहीं कहा कि कितना ग्रेट है खुदा, कि कितना बड़ा है अल्लाह, हाउ इज ग्रेट। उसका क्रिएटर भी बोल देते हैं, कोई भी नाम लो उसको, अल्लाह, खुदा, भगवान, कुछ भी बोलो, पर उसको क्रिएटर जो है उसको तो उसको महसूस करना था कि कितना बड़ा है। तुम लोग इतना मेहनत वो लो, लेकिन उसकी जगह क्या बोलो, हमारा रिसर्च, हमारा स्किल, हमारी मेहनत। वो लोग ये प्रूव करना चाहते थे कि क्या है उसमें, ब्लैक होल डेटा स्टोर करता है कि नहीं, कैसे करता है। तो तुम देखो कि उसमें एक इंसान ने 10 पेज का कोड बनाया है, कितने इक्वेशन है वो, उसमें जो इक्वेशन लिखता है ना मैथमेटिक्स के, स्टीफन हॉकिंग के साथ में। तो अल्लाह जो है वो ये सब चीजें नहीं दे, उसके पास में है वो तुम्हारा सच्चा ईमान, और वही जाता है। ओके मुस्सलात।